नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में। अनुच्छेद लेखन रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम समझते हैं रचनात्मक लेखन है क्या। रचनात्मक लेखन वह स्वाभाविक शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मन की भावनाओं को वाणी रूप में एक निश्चित प्रारूप प्रदान करता है। रचनात्मक लेखन 5 प्रकार से होता है। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन, दूसरा संवाद लेखन, तीसरा विज्ञापन लेखन, चौथा चित्र लेखन और पांचवा पत्र लेखन। हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन, तो हम ये जानते हैं अनुच्छेद आखिर होता क्या है। किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोकर प्रवाह में शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। और जब हम किसी भी विषय, विचार या शीर्षक को विस्तार पूर्वक लिखें कि एक अनुच्छेद तैयार हो जाए, तो इसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन के बारे में हम महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को देखना चाहिए। सबसे पहला बिंदु कि यह एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए, अर्थात इसमें एक भी लाइन का चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा, यह मुख्य विषय को आधार बनाकर लिखा जाता है। तीसरा, शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो कि बड़े से बड़े वाक्य में शब्द एक ही बार प्रयोग में आए, बार बार नहीं, अर्थात शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार ना हो। विषय वर्णन इस प्रकार से हो कि वह आकर्षक लगे, अशुद्धि रहित हो और वाक्य क्रम में ही हो। अनुच्छेद अक्सर 90 से 120 शब्दों में लिखा जाता है। निबंध और अनुच्छेद लेखन में अगर हम महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में दें तो सिर्फ अंतर यही होता है, निबंध विस्तार में होता है और अनुच्छेद लेखन विस्तार को संक्षेप में लिखना होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम अनुच्छेद लेखन को समझते हैं। जैसे विषय है एक कंप्यूटर युग। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। किसी देश का विकास उसके वैज्ञानिक, औद्योगिक व तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। आज कंप्यूटर बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, कारखाने, व्यवसाय हर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंप्यूटर के आविष्कार ने जीवन को सरल, सुगम और सुविधाजनक बना दिया है। बिल भरना, रेलवे या हवाई जहाज की टिकट करवाना, परीक्षा परिणाम देखना, अपनी हालचाल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना आदि अनेक कार्य हैं जो कंप्यूटर की मदद से बहुत ही आसान हो गए हैं। कंप्यूटर ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वैसे ही इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। इसका प्रभाव उसके संबंधों के सीमित होने, साधनों को साध्य मानने, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन में कमी आने के रूप में देखने को मिल रहा है। मनुष्य को समझना चाहिए कि वह इसका दास नहीं है, इसे सिर्फ एक साधन माने और इसका उचित उपयोग करे, तभी ज़रूरत हो उसका यह सफल होगा, जीवन सफल होगा और विकास की तरफ अग्रसर होगा। धन्यवाद।